प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, रोजाना नए नए किस्से कहानियां सुनने को मिल रहे हैं और अब तक कई प्रेरक कहानियां हमारे सामने आ भी चुकी हैं। इनमें से एक कहानी हरियाणा के अभय सिंह की है, जिन्हें IIT बाबा के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी कहानी एंकर और मॉडल रह चुकी हर्षा रिछारिया की है, जिन्हें सबसे सुंदर साध्वी कहा जा रहा है। हालांकि साध्वी को लेकर लगातार हर्षा अपने बयान भी दे रही है। आज भारत में इनकी चर्चा किसी सेलिब्रिटी की तरह हो रही है। लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा देखना और इनके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। इंटरनेट इनसे जुड़ी तमाम खबरों से भरा पड़ा है। इस बीच हर्षा और IIT बाबा अभय सिंह के बीच कनेक्शन निकलने की बात सामने आई है। दरअसल महाकुंभ 2025 के जरिए फेमस हुए IIT बाबा अभय सिंह इंस्टाग्राम पर हर्षा रिछारिया को फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 1,78,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन IIT वाले बाबा सिर्फ 40 लोगों को ही फॉलो करते हैं। इन 40 लोगों में हर्षा रिछारिया का नाम भी शामिल है। हर्षा रिछारिया की इंस्टाग्राम पर ID पोस्ट हर्षा के नाम से है। सोशल मीडिया पर उनके 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और अभी तक हुई ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज के वीडियो क्लिप भी उन्होंने अपने पेज पर शेयर किए हैं। एक बात कॉमन है कि दोनों में किसी ने भी अभी तक संन्यास नहीं लिया है और दोनों ही ये बात बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे साथ IIT वाले बाबा हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन प्रेजेंट पर हम उनसे बात करेंगे कि कैसे सनातन आगे बढ़ सकता है। 10 सालों बाद सनातन कहाँ रहेगा? 10 सालों में तो सिर्फ सनातन ही रहेगा। हर हर महादेव। 10 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले तो इसको ये प्रूव करना है कि ये फैक्चुअल है। जो ज्ञानी की तरह पोज कर रहे हैं, जो खुद ज्ञानी की तरह पोज करके और फिर इसको अंधविश्वास बोलते हैं, इसको पाखंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि तो यूजलेस लोग करते हैं, ये तो ऐसी प्रथा है, ये तो वो प्रथा है, ये क्या ऐसा है, क्योंकि उसको समझ कुछ है नहीं। वो थोड़ा वो तो पश्चिमी का ज्ञान उनके दिमाग में घुस गया है और पश्चिमी का ज्ञान घुसते ही अहंकार घुसता है, क्योंकि उनकी मेन फाउंडेशन ही वही है। आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो सोचते थिंकिंग ही सबसे बड़ी चीज है। अध्यात्म तो बोलता है कि विचार के परे जाओ, विचार तो फंसाता है तुम्हें, मन तो फंसाता है तुम्हें। वो जो अगला महाकुंभ होगा, अगर आपके फ्यूचर की बात करें हम आपको वहां पे मिल पाएंगे? अरे यार, अगले महाकुंभ तक तो पता नहीं क्या क्या होगा। मैं तो काम खत्म कर दूंगा ना अपना। अपना काम है, जैसे उनको बताया कि पेड़ लगाना, पेड़ लगाएंगे, फल जो खाएगा खाएगा। जो मेरे से पूछा किसी ने ना, एक आर्टिस्ट आया, बोला कि आप क्या बनाते हैं? बोला कि मैंने इस सृष्टि को बनाया है। ये है मेरी आर्ट। क्या है बॉलीवुड? इंटरव्यू के शुरू में आपने कहा था कि आप फ्यूचर पे ही बात करेंगे, तो फ्यूचर में हम क्या देखेंगे? 10 साल बाद अभय सिंह या 5 साल बाद कहाँ होंगे आप? नहीं, ये तो पहली जो है ना, वो किंग बनने वाला हूँ ना मैं, किंग ऑफ द वर्ल्ड। और वो दुनिया के सर्टिफिकेट से नहीं बनूंगा, महादेव के सर्टिफिकेट से बनूंगा। अकेले कोई आर्मी नहीं चाहिए इस बार, कोई पांडव नहीं चाहिए। नाटक करने का टाइम खत्म हो गया कि हाँ पांडवों के इकट्ठा करो भाई, तू अर्जुन तो तीर चलाया, कोई अर्जुन नहीं बचा है आज के टाइम में, कोई तीर नहीं चलाएगा। भगवान को जरूरत भी नहीं है ना। महादेव की कृपा से जो 144 साल बाद महाकुंभ आया है, तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। जो 3 रूस की आबादी जो है अगले कुछ दिनों में यहाँ पे प्रयागराज में समाने वाली। क्या सबको बुलाएंगे ना, अभी पूरा इकट्ठा करेंगे ना। तो ये जो बेसिकली जो लाइन मैंने बनाई थी 3.5 साल पहले लाइन खींची थी मैंने। सबसे पहले मैंने यही डिसाइड किया कि यार ये दूध और पानी को अलग अलग कैसे किया जाए। जब शुरुआत में जिस मैंने महादेव से बात की ना, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था कि तू राजा, मेरे को ऐसे कि यार राजा तो नहीं बन सकता यार, मेरे को राजवाज नहीं करना। भाई कैसे करते हैं मुझे आता ही नहीं है समझ में, क्या है ये सब। फिर मुझे समझ में आया कि तो कुछ करना ही नहीं है। राजा मतलब उसको तुम डुअल रिलेशनशिप में देखो,
मतलब किसी इंसान को राज करने के लिए किसी चीज पे राज करना पड़ता है। तो यदि वो तुम पूरे सस्पेंशन में चले जाओ, उस चीज को ही सुनते रहो, जैसा वो चाहे वैसा कर दो तो हो गया काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा राजा कैसा होता है, जो चलता की सुलता रहे खत्म। फिर उसके बाद जैसे ये आगे वाला आया कि प्रेडिक्शंस के अंदर नेक्स्ट वाला क्या जो राजा वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। फिर उन्होंने जैसे अलग अलग चीजें समझाई कि तेरा कहानी कैसे चलेगी, तेरी कहानी क्या है, धर्म की स्थापना कैसे होगी, धर्म है क्या। तो समर्पण ही है ना फाइनली। और ये महाकुंभ में बेसिकली क्या करेंगे, जो लाइन मैंने खींची थी वो फेमिनिन और मैस्कुलिन वाले ने खींची थी कि ये दो धड़े बनेंगे संसार के अंदर। अब देखो मैस्कुलिन क्या होता है, नहीं मैस्कुलिन एनर्जी का पढ़ो ना। मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, मैस्कुलिन एनर्जी ऐसा ये वाली एनर्जी है कि मैं हूं, वो कभी सस्पेंड नहीं करेगी। फेमिनिन जो है वो सस्पेंशन में रहती है। सूरज जो है फेमिनिन है ना, वो बायस नहीं है उसके अंदर। गंगा है फेमिनिन है, वो धरती है फेमिनिन है, वो मैस्कुलिन वाला कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि वो फेमिनिन है। यही प्रॉपर्टी है उसकी मैस्कुलिन वाले की। तो ये अपने आप ही बीच में लाइन खींच जाएगी कि इस साइड कौन है धर्म के, उस साइड कौन है। तो वो लाइन अभी क्लियर हो जाएगी महाकुंभ में। हाँ, धर्म के जय हो, अधर्म का विनाश हो। वही वो धर्म वही है ना, उसको पूरा बढ़िया से समझाना कि सनातन धर्म का मतलब क्या है। खुद को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्य बताने वाली हर्षा ने इंस्टाग्राम पर एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया है। इस इंटरव्यू में वो फूट कर रोती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए, एक लड़की जो धर्म से जुड़ने आई थी, धर्म को समझने आई थी, सनातन संस्कृति को समझने आई थी, आपने उसको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो महाकुंभ जो हमारे जीवन में एक बार ही आएगा, आपने वो महाकुंभ एक इंसान से छीन लिया। इसके पुण्य का तो पता नहीं, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी हैं, उनको इसका पाप जरूर लगेगा। ऐसे में दोनों लोगों के साथ महाकुंभ में कई तरह की कंट्रोवर्सी जुड़ गई हैं। और चाहे IIT वाले बाबा हो या एंकर हर्षा, दोनों को ही महाकुंभ से जाने के लिए कह दिया गया है। ऐसे में इन दोनों का ही महाकुंभ में रहने का सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।